अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पाइथन में अभी तक हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने फॉर लूप को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ कंडीशन क्या होता है, एल्स कंडीशन क्या होता है, एलिफ कंडीशन एंड ब्रेक कंटिन्यू भी हमने कंप्लीट कर चुके, राइट। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वाइल लूप क्या होता है। ओके, वाइल लूप कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लूप मतलब जो रिपीट होता है, जो रोटेट होता है, उस काम को ये करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, राइट। तो लूप्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक है फॉर लूप एंड दूसरा है वाइल लूप। लूप हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक है फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप। मैंने आपको बताया कि फॉर लूप क्या काम करता है, राइट। अगर आपको लिमिटेड नंबर देकर आपको रिपीट कराने हो, काम रोटेट कराने हो, तब आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली रिपीट कराना चाहते हैं, देन आप क्या यूज़ करेंगे माँ, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर उस लूप को स्टॉप करना चाहते हैं, ये कंटिन्यूअसली ना रोटेट हो, थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाए, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, जब तक एक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। जब एक कंडीशन फॉल्स होती है, तब भैया हमारा वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो जो कंटिन्यूअस काम होते हैं उसको हम वाइल लूप में यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम इसका सिंटैक्स की बात करें, वाइल लूप की सिंटैक्स की बात करें, तो सिंपली आपको वाइल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जो भी आपकी कंडीशन होती है, आपको यहाँ पर कंडीशन लिखना होता है, कंडीशन एरिया। उसके बाद आप यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। तो ये कंप्लीट हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स होता है। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए सपोज मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया ये, और मैंने इस पे 1 स्टोर किया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगी, वाइल वाइल ए ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा, वाइल ए ग्रेटर देन 0। जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट ये। देखिए, इसके बाद हमें वाइल में हमेशा याद रखें, जैसे ही आप कंडीशन लिखेंगे लूप अंदर आएगा, तो नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर इंक्रीमेंट, यानी a+1। आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अब ये में 1 है, तो पहले यहाँ पर आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 0। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू। क्या है, मैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। जैसे ही ट्रू होगी आपकी कंडीशन, वो अंदर आएगा, और अंदर हमने मैसेज में क्या लिखा, प्रिंट ए। ये में क्या है, हमें आउटपुट 1 है, तो ये आउटपुट 1 प्रिंट कर देगा। अब फिर देखिए, ये में हमारे पास 1 है, 1+1 ऐड करेगा। अब ये 1+1 2 होगा, ये 2 को हम ए में स्टोर करेंगे, एंड अगेन ये ए वैल्यू फिर रोटेट होगी। अब ये में 1 के प्लेस में कौन होगा माँ, 2। अब फिर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी 2 ग्रेटर देन 0, तो अगेन हमारी कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये अंदर आएगा, फिर आउटपुट हमें 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2+1 3, फिर ये ए वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ये जो कंडीशन है वाइल लूप के अंदर, जो कंडीशन हम लगा रहे हैं ना, कभी भी फॉल्स नहीं होगी। फॉल्स कभी भी नहीं होगी, मतलब ये ऐसा लूप है जो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअसली रोटेट होता ही रहेगा। इसलिए जब भी आप वाइल लूप लिखते हैं, तो ये जो मेन पार्ट है हमारा, जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसको फॉल्स करना कंपलसरी है। अगर ये फॉल्स नहीं होगा, तो मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या होता होगा, मैं रोटेट होता रहेगा। ओके, तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ।
ओके, एक काम करेंगे, हम न्यू फाइल ओपन करेंगे वाइल लूप की, गूगल कोलैबोरेटरी, इसके अंदर हम रीनेम करेंगे इसको, कनेक्ट करेंगे, इसका नेम लिखेंगे वाइल लूप। ओके ओके मैम, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगी जिसके अंदर मैं 1 स्टोर करूंगी। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगी वाइल ये ग्रेटर देन 0, प्रिंट ऑफ ए। फिर हम इंक्रीमेंट लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, ध्यान से सुनिए माँ। अब मैंने ए में क्या लिखा, 1 वेरिएबल मैंने स्टोर किया। ओके सॉरी, ये वेरिएबल में मैंने 1 को स्टोर किया। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया, जैसे ही ये 1 यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आएगा लूप, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट ए मैसेज लिखा, तो डायरेक्टली आपको क्या करेगा, ये आउटपुट प्रिंट कर देगा। फिर नीचे मैंने क्या लिखा, इसका इंक्रीमेंट ए में 1 है, +1 ऐड कर दो, 1 + 1 2 होंगे, इस 2 को ये में स्टोर कर दो। फिर ये अगेन यहाँ पर जाएगा, ये 1 वैल्यू 2 अपडेट हो जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी कंडीशन 2 ग्रेटर देन 0, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। फिर लूप अंदर आएगा, प्रिंट ए, मैंने ए को प्रिंट किया, 2 आ जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये में 3 रहेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन तो ट्रू होने वाली नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर तक भी ले जाएंगे तो ये 0 से बड़ा ही रहेगा। समझ में आई बात। तो देखिए, जैसे मैं इसको रन करूँगी, तो अगर मैं ये रन करूँगी तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर भी मैं आपको समझ में आने के लिए इसको रन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैं इसको रन किया, तो देखिए कितने सेकंड्स में कितनी बार ये रोटेट होता ही रहेगा, ये लूप जो है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लूप देखिए कितनी बार रोटेट हो रहा है, ऐसे ही रोटेट होता ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है मग, कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या है, ये रोटेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके आइडियली स्ट्रक हो सकती है। यहाँ पर मैं इस पर प्रेस करूँगी टू स्टॉप, देखिए ये अब स्टॉप हो चुका। तो आप समझ में आया हमारा, लाइक थोड़े सर्टेन कंडीशन को, जो कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई की है, इसको फॉल्स होना है। तो जब भी आप वाइल लूप यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जब भी आप कंडीशन अप्लाई करेंगे वाइल लूप में, तो सर्टेन पर्टिकुलर जगह पे वो कंडीशन फॉल्स होनी है, तभी आप इस वाइल लूप का यूज़ करेंगे, राइट। अदरवाइज ये जो है ना, कंटिन्यूअसली रिपीट होते ही रहेंगे। ओके, क्लियर, यस, समझ में आया। यस मैम, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट आइए हम देखेंगे। नेक्स्ट, अगर सपोज मान लो फॉर लूप में मैंने आपको क्या समझाया था माँ, फॉर लूप में अगर आपको 21 से लेकर 27 तक, 21 से लेकर 26 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, ध्यान से सुनिए, 21 से लेकर अगर 26 तक आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो आप फॉर लूप में कैसे यूज़ करते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 21 to 27 लिखेंगे। जैसे ही ये लूप एंटर होगा, 21 to 27 लिखकर जैसे ही अब लूप एंटर होगा, तो अब यहाँ पर लूप में क्या लिखेंगे, प्रिंट आई। तो ये आउटपुट क्या आएगा आपको यहाँ पर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, राइट। तो फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है, राइट। अगर इसी नंबर्स को 21 से लेकर 26 तक मुझे प्रिंट कराने हैं, बट यहाँ पर मुझे फॉर लूप नहीं वाइल लूप का यूज़ करना है, वाइल लूप यूज़ करके मुझे ये नंबर्स 21 to 26 तक प्रिंट कराने हैं, तब हम कैसे करेंगे, ये होगा फॉर लूप का यूज़ करके। अब मुझे वाइल लूप यूज़ करके प्रिंट कराने हैं, वाइल लूप यूज़ करके मुझे 21 से लेकर 26 तक नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये में जो स्टार्टिंग नंबर है 21, इसको लिख लूँगी यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 21। ओके, अब मुझे यहाँ पर कंडीशन जो है ना, वो ध्यान से देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिखूँगी वाइल ए लेस देन 27। जब मेरा कंडीशन, देखिए ये लेस देन 27 कब होगा, जब ये 26 होगा, 26 लेस देन 27 ये कंडीशन होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर 27 लेस देन 27, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर लूप क्या है, ये स्टॉप हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर a लेस दैन 27 लूप लिखा। जैसे ही मैंने लूप लिखी तो जैसे ये अंदर आएगा यहाँ पर मुझे मैसेज लिखूंगी प्रिंट ऑफ ये। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखना है, ये इज इक्वल्स टू a+1। दैट्स इट। बहुत सिंपल है राइट। बस आप इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये ईजी लगेगा। ओके क्लियर। अब देखिए ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ए के अंदर 21 है, 21 लेस दैन 27। ये कंडीशन क्या है माँ, 21 लेस दैन 27 ट्रू है कि फॉल्स है कंडीशन? It's true. ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप अंदर आएगा। अंदर आते ही यहाँ पर प्रिंट ए मैंने मैसेज लिखा, प्रिंट ए मानी ए में जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर दो। ए में क्या है 21 है तो तुम्हें आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 21। जैसे ही आउटपुट आएगा तो मैंने यहाँ पर उसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने इंक्रीमेंट लिखा, ए में 21 है उसमें 1 ऐड कर दो तो 22 हो जाएगा। इस 22 को इस ए में स्टोर कर दो, फिर हमारा वाइल लूप रोटेट होगा। अब ए के अंदर 21 नहीं 22 होगा। फिर अगेन कंडीशन आके चेक होगा 22 लेस दैन 27। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 22 लेस दैन 27 ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? True. True. ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन ये लूप अंदर आएगा। अंदर आकर जो ये में है, ये में क्या है हमारा 22 है तो आपका आउटपुट 22 आ जाएगा। वैसे ही जब यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होके 23 आएगा, 22 के प्लेस में 23 रहेगा। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये 27 लेस दैन 27। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताइए? It's false. फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। तो वाइल लूप में आपको ऐसी कंडीशन लिखनी है, थोड़े टाइम के बाद वो कंडीशन फॉल्स होनी है। जब भी आप वाइल लूप यूज़ करें इसका ध्यान रखिए। ओके तो चलिए अब इसी को हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी, मुझे a इज इक्वल टू 21 एक वेरिएबल में मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप लिखूंगी, वाइल a लेस दैन 27 प्रिंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a+1। इंक्रीमेंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये a वैल्यू इंक्रीमेंट होके फिर जाके अपडेट होके आएगी आउटपुट आपको। ओके देखिए जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगी इसको तो देखिए 21 to 26 आ गए हैं। ओके यस क्लियर, मैं यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. So if you don't give this incremental values, so it will stop then and there, right? So it will not move further. The loop will not continue. यस आपकी वॉइस क्लियर नहीं माँ, फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. जो ये आपने जो incremental value दिया है ना a+1, so if you don't put this, so it will the loop will stop then and there. So Yes, it will not देखिए move further, right? यस यस देखिए अगर आप यहाँ पर ये इंक्रीमेंट नहीं लिखेंगे तो यही डाउट है ना अगर आपका, अगर ये इंक्रीमेंट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए इसको मैं इंक्रीमेंट को हटाकर आपको प्रिंट करा के देखती हूँ, देखिए आप क्या आउटपुट आता है। इसको मैं रिमूव करूँगी, अब रन करूँगी, देखिए क्या आ रहा है बताइए। कंटिन्यूसली आता रहेगा, जस्ट ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी ना, फॉल्स कैसे होगी कंडीशन बताइए? समझ में आ रही है बात? Continuously it will be printing only 21, यस 21 यस and infinite कंटिन्यूसली times प्रिंट ओनली 21 नंबर। for infinite. हाँ अगर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखेंगे तब जाकर जब ये वैल्यू 26 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली क्या होता होगा आपकी लूप रिपीट होती रहेगी। ओके Okay, got you. Thank you. ओके जैसे ही आप यहाँ पर a इज इक्वल्स टू a+1 लिख देंगे तब आपका ये 21 to 26 होंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। ओके क्लियर? Clear. ओके माँ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे वाइल लूप में ब्रेक कंडीशन लगाना हो, वाइल लूप में ब्रेक कंडीशन लगाना हो तो क्या करेंगे? लगा सकते हैं क्या? जो ब्रेक है क्या हम वाइल लूप के अंदर लगा सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए माँ। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू 21। अब मुझे इसे बताना है कि अगर मेरी वैल्यू a की वैल्यू 27 के बराबर हो जाए, मैं इसे वाइल में कंडीशन में क्या लिखूंगी, वाइल के कंडीशन में कंटिन्यूसली यानी
मैं यहाँ पर ट्रू कीवर्ड रखूंगी। जैसे आप ट्रू कीवर्ड रखेंगे, ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा, यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जितने टाइम चाहे उतने टाइम तक आप उसको रोटेट करा सकते हैं अगर आप वाइल ट्रू लिखेंगे। वाइल ट्रू लिख के जैसे ही लूप अंदर आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी अगर ये जो है 27 के बराबर हो जाए तो लूप को क्या करो, ब्रेक करो। ब्रेक मतलब क्या है मैम, ब्रेक मतलब क्या है? यस स्टॉप। यस, तो लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। जब भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू 21। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी वाइल ट्रू, इसका मतलब है ये हमारा जो लूप है जितने टाइम चाहे उतने टाइम तक रोटेट होता रहेगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगी अगर मेरी a की वैल्यू 27 के बराबर हो तो क्या हो जाए, ब्रेक। ब्रेक मतलब स्टॉप। क्लियर? फिर मैं लिखूंगी जो आउटपुट है हमारा वो आउटपुट प्रिंट होके आ जाए, एंड देन आपको इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए 27 आया आपका, नहीं आया, राइट। जैसे ही 27 हुआ आपका लूप क्या हो गया, हमारा स्टॉप हो गया। समझ में आया? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट आ जाता है कि मैम ये क्यों, वाइल ट्रू क्यों? मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी मैम, मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन को नहीं लिखा है। मैंने क्या बताया, जितने टाइम चाहे उतने टाइम रोटेट हो, तुम 21 से स्टार्ट करो, जितने टाइम चाहे उतने टाइम रोटेट करो। लेकिन मैंने यहाँ पर वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लिखी है, जब भी मेरी a की वैल्यू 27 के बराबर हो जाती है तुम क्या करो, उस लूप को स्टॉप कर दो। समझ में आया? यस, समझ में आया क्या माँ? यस मैम। ओके, तो चलिए अब वाइल वाइल लूप के ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको वाइल लूप पे अच्छा सा ग्रिप आए, नॉलेज अच्छा समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं एक काम करूंगी इसके अंदर ले जाके एक्सप्लेन करूंगी। ओके, वाइल लूप के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन नंबर is palindrome or not, is palindrome or not। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मैम, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम? पता है आपको पैलिंड्रोम क्या होता है? देखिए मैम, पैलिंड्रोम, सॉरी, पैलिंड्रोम मतलब सपोज मान लो मैंने एक वैल्यू ली है 124, मैं जैसे ही 124 को रिवर्स करूंगी, 124 को मैं रिवर्स करूंगी तो क्या आएगा, 421। ओके, जब भी आप किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तब भी आपको सेम आउटपुट आना चाहिए। 124 इज नॉट इक्वल्स टू 421, सो इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। जब आपने इसको रिवर्स किया तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, राइट। अगर मान लो मैंने 121 लिया, जैसे मैं 121 को रिवर्स करूंगी तो क्या आएगा माँ, 121 ही आएगा, राइट। इसको रिवर्स करने पर भी 121 ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर 121 बराबर हुआ, जब रिवर्स करूँ, मैंने रिवर्स किया तभी वो बराबर आया। तो ऐसे केस में हम इसको कहेंगे इट्स अ पैलिंड्रोम। समझ में आया? जैसे कि अगर आप स्ट्रिंग ले लें, मैम है, मैम को अगर आप रिवर्स भी करेंगे तो ये क्या होगा, मैम ही होगा, राइट। क्लियर? तो ऐसे जब भी हम किसी स्ट्रिंग को, किसी नंबर को, उसको रिवर्स करने के बावजूद भी अगर हमें सेम मिले, सेम नंबर मिले, सेम टेक्स्ट मिले, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। अगर रिवर्स करने पर हमें सेम आउटपुट नहीं आया तो हम उसको कहेंगे इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। समझ में आया पैलिंड्रोम क्या होता है? यस, यस मैम।
अच्छा चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया a इज इक्वल्स टू 521। मैंने एक नंबर ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस 21 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगी। ओके ध्यान से सुनिए, b इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ a। जैसे ही मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो b के अंदर क्या रहेगा माँ, 521 ही रहेगा, बट ये किस में रहेगा बताइए, कोटेशंस में रहेगा, राइट, क्योंकि मैंने कन्वर्जन किया है इसमें। समझ में आया? यस, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, understood. अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग के अंदर, अब ये स्ट्रिंग है, अब मैं इसको रिवर्स करूंगी। रिवर्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल लिखेंगे बी ऑफ पूरे रोज पूरे कॉलम्स -1। याद है ये कॉन्सेप्ट? जैसे अब ये क्या है, इंडेक्सिंग याद है ना सबको, इंडेक्सिंग, Yes, yes, ma'am. स्टार्टिंग इंडेक्सिंग से लेकर एंडिंग इंडेक्सिंग तक चलेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे हम, रोटेट कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ओके अब मैं क्या करूंगी, देखिए अब सी के अंदर क्या रहेगा, सी के अंदर क्या रहेगा, 125 रहेगा, बट किस में रहेगा माँ, ये स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, राइट। ये रिपीट Yes. हो जाएगा, बट क्या होगा, ध्यान से सुनिए माँ, रिपीट तो हो जाए, सॉरी रिवर्स तो हो जाएगा, लेकिन ये अगेन हमारे स्ट्रिंग में रहेगा। मैं इसको क्या करूंगी, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी, एक न्यू वेरिएबल लूंगी, इंट ऑफ सी कर दूंगी। अब यहाँ पर 125 नंबर रहेगा, स्ट्रिंग नहीं रहेगा ये, अब नंबर रहेगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगी, इफ अगर ये जो ये है, ये और डी दोनों बराबर हो जाए, इफ ये जो है डी के बराबर हो, तब मुझे बनाना है यहाँ पर, इट्स अ पैलिंड्रोम, इट्स अ पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। समझ में आया माँ? यस, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके तो Yes, चलिए yes, अब हम ma'am. इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ओके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने नंबर 521 को स्टोर की हूँ। ओके अब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगी, स्ट्रिंग ऑफ ए करने के बाद अब मैं इसको एक वेरिएबल लेके इसको रिवर्स करूँगी, बी इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के अंदर ही होती है ना, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। आपको यहाँ पर डाउट आया होगा कि मैम आपने 521 नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों किया? अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको ये स्ट्रिंग में ही मिलेगा, इसलिए मैंने उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब मैं इसको यहाँ पर रिवर्स कर रही हूँ। ओके जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद देखिए, रिवर्स करेंगे तो अगर आप यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो आपके पास 125 तो हो जाएगा, बट वो स्ट्रिंग में रहेगा। मैं इसको कन्वर्ट करूंगी इंट ऑफ सी, जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगी, इफ ए इज इक्वल्स टू डी प्रिंट इट्स अ पैलिंड्रोम। यहाँ पर मैंने कौन सा भी कोई भी लूप नहीं यूज किया माँ, ध्यान से देखिए, मैं जस्ट आपको लॉजिक बता रही हूँ। ओके इट्स अ पैलिंड्रोम, लूप यूज करके कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। इट्स अ पैलिंड्रोम एल्स इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। ओके जैसे मैं इसको रन करूंगी तो देखिए इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम आ रहा है, राइट, क्योंकि 521 को रिवर्स करने पर आपको 125 मिलेगा। 521 को रिवर्स करने पर आपको 125 मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हुए। देखिए माँ, ये में मैंने एक वेरिएबल लिया 521, मुझे इसको रिवर्स करना है, रिवर्स नंबर के अंदर नहीं होता, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग ऑफ ए किया। अब उसको एक न्यू वेरिएबल बी में स्टोर किया। करने के बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरा ये स्ट्रिंग ऑफ ये है मैंने उसको रिवर्स कर दिया। जैसे ही रिवर्स किया तो मैंने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल में इसको स्टोर किया। ओके अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 125 होगी, बट ये स्ट्रिंग में रहेगी। तो मुझे अगेन मैंने एक न्यू वेरिएबल लेकर मैंने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया।
अब मैं क्या करूँगी, जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करूँगी। अगर ये डी के बराबर हो जाए तो वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये पैलिंड्रोम 521 को अगर मैं रिवर्स करूँ तो 125 आएगा। 521 इज नॉट इक्वल टू 125, तो हमें इसलिए आउटपुट क्या आया, इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर सपोज मान लो आप यहाँ पर 121 लिखते, 521 की बजाय अगर आप 121 लिखते तो आपको यह आएगा इट्स अ पैलिंड्रोम, क्योंकि आप 121 को रिवर्स करने के बाद भी 121 को आप रिवर्स भी करेंगे, तो आपको 121 ही मिलेगा और दोनों बराबर होंगे, तो ये होगा इट्स ए पैलिंड्रोम। क्लियर? यस, पैलिंड्रोम समझ में आया माँ? Yes, ma'am, it's clear. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कोई लूप यहाँ पर यूज नहीं किया, जस्ट अगर ये मैनुअली है, बेसिक तरीका है ये प्रोग्रामिंग में ये पार्ट यूज नहीं होता माँ, ये पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज नहीं होता, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैंने आपको समझाया। अब हम यहाँ पर वाइल लूप के थ्रू इसको लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक नंबर लिया, उस नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, फिर उसको रिवर्स किया, उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन हम कंपेयर किए, राइट। अब देखिए, अब ये सारा कॉन्सेप्ट हम वाइल लूप के थ्रू करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा माँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए, जो कुछ भी लिखेंगे हम मेमोरी में जाके ये स्टोर होगा, मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ध्यान से सुनिए, ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी का तो मेमोरी मतलब RAM. रैम। यस, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं सेम नंबर लूंगी यहाँ पर मैं लूंगी n इज इक्वल्स टू 521। मैंने एक नंबर लिया और इस नंबर को 521 में लिखा। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लूंगी तो देखिए मत, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने n इज इक्वल्स टू 521 मेरी मेमोरी में आके स्टोर हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूंगी b इज इक्वल्स टू n। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या जो कुछ भी मैं b में लिखूंगी क्या वो n में ऑटोमेटिकली अपडेट होगा? यस। Yes. कैसे बता Yes, रहे हैं ma'am. कि अब होगा? Because it's a deep copy. यस, आपने बताया कि डीप कॉपी। डीप कॉपी किसका कॉन्सेप्ट है बताइए? डीप कॉपी, शैलो कॉपी किसका कॉन्सेप्ट है? डीप कॉपी, शैलो कॉपी आपको स्ट्रिंग में मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा, List. टपल में मिलेगा, सेट में मिलेगा, डिक्शनरी मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर मैंने लिखे क्या वहाँ पर है? स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, क्या है ये? It's an integer. इट्स इंटीजर। तो इंटीजर क्या है कि यूनिवर्सल डेटा टाइप है ये, इसके अंदर ना तो डीप कॉपी है ना तो शैलो कॉपी है, मतलब जो भी आप बी में लिखेंगे एन में वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने बी इज इक्वल टू एन लिखा तो समझेंगे कि अच्छा जो भी हमने बी में करेंगे अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली एन में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको डीप कॉपी शैलो कॉपी कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो नंबर हमने दिया है क्या वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो लिस्ट है, क्या वो टप्पल है, क्या वो सेट है या डिक्शनरी। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको ये डीप कॉपी या शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमने इंटीजर लिया है, ये डीप कॉपी शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, समझ में आया? यानी जो कुछ भी आप Okay, देखिए clear. एन में कुछ भी अपडेट होगा बी में नहीं होगा। अब हमारे पास एन के अंदर 521 है, बी के अंदर 521 ही होगा। अगर सपोज मान लो एन में मैंने कुछ अपडेट किया, अगर एन के अंदर 52 आया तो बी के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर डीप या शैलो का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया माँ? यस, समझ में आया? Yes, yes, ma'am. Clear. अब मैंने यस आपको मैम। क्या बताया था, अगर आपको कोई एडिशन करना हो तो आप एक वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? एडिशन 0. करने हो तो आप क्या ऐड करेंगे? यस, वेरी गुड। मैंने एक एडिशन करना है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 0 ऐड कर दिया। अब देखिए मैं ध्यान से देखिए, मेमोरी आपको इरेज हो चुकी, देखिए ये मेमोरी है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस लगाए हैं। फर्स्ट, एन के अंदर 521 आ गया, और बी के अंदर भी क्या है बताइए? बी के पास भी क्या है अब? 521 ही है, राइट? तो ये भी आके Yes. स्टोर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, s इज इक्वल्स टू 0।
तो जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे आकर किस में स्टोर हुए हैं माँ? मेमोरी में आके स्टोर हुए हैं। ध्यान से देखिए माँ, थोड़ा ट्रिकी है बट ध्यान से देंगे आप, सोच के कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं वाइल लूप लगाऊंगी, वाइल n ग्रेटर दैन 0। अब ध्यान से देखिए माँ, मैंने n में क्या है बताइए, n में क्या नंबर है? 521. 521। क्या 521 0 से ग्रेटर दैन है? Yes, true. है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप इनसाइड अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लॉजिक लिखूंगी। जैसे ही वो अंदर आए मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। पहला स्टेप क्या है माँ? 521 को मुझे क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब पहले 1 लेना है, बाद में 2 लेना है, बाद में 5 लेना है, राइट? रिवर्स यही होता है ना इसका? यस। Yes, yes, ma'am. देखिए अब मैं क्या करूंगी, 521 में से 1 को निकाल लूंगी फर्स्ट। अब ये 521 है ना, उसको 1 निकालना है मुझे, अलग करना है। अलग करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लॉजिक लिखूंगी। क्या लॉजिक लिखूंगी, ध्यान से देखिए। अगर n जो है 10 से मॉडुलस ऑपरेशन होकर आए तो क्या आउटपुट आएगा? n में क्या है? 521 है। अगर इसे आप 10 करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा बताइए? 1052 आर 520। आउटपुट क्या आया? 1। ये मॉड ऑपरेटर एज ए रिमाइंडर आउटपुट लेता है, राइट? यस। Yes, yes, it will take as a reminder. Output as a reminder. हाँ, यहाँ पर आपको क्या रहेगा? 1। इसको इन्होंने One. क्या किया, 521 में से हमने 1 को निकाल लिए। निकालने के बाद मैं एक वेरिएबल RES वेरिएबल में इस 1 वैल्यू को स्टोर कर दूंगी। जैसे मैं RES 1 लिखूंगी तो मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगा RES इज इक्वल्स टू 1। यस, Yes, yes, yes. समझ में आ रही है क्या माँ क्लास? देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर जैसे मैंने वाइल लूप के अंदर, जैसे हम वाइल लूप के अंदर आएंगे यहाँ पर लॉजिक लिखूंगी। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, n को मॉड ऑपरेटर लगाकर 10 से डिविजिबल करूंगी और किस में स्टोर करूंगी इसको? एक RES वेरिएबल के अंदर। ओके, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? यस, यस में क्या है? मुझे यस में भी इंक्रीमेंट भी करना है, राइट? s इज इक्वल्स टू 0 नहीं, इसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट भी करना है। जब भी आप वाइल लूप यूज करेंगे तो इंक्रीमेंट भी लगाएंगे, राइट? तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या लिखूंगी, s एक वेरिएबल लिखूंगी, s मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10, ये लॉजिक है माँ, लॉजिक समझना है आपको, प्लस RES मतलब क्या होगा? देखिए x में कौन है? 0 है। 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। RES मतलब इस वेरिएबल के अंदर आउटपुट क्या है? 1 है। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। तो अब S के अंदर 0 की बजाय कौन अपडेट हो जाएगा? 1 अपडेट होगा। क्लियर? यस। Yes, ma'am. अब यहाँ पर S के अंदर 1 आ जाएगा। पहले S इज इक्वल टू 0 था, अगेन अब क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, अब n की वैल्यू को भी हमें अपडेट करना है ना। हमने 521 में से 1 को तो निकाल लिया, अब हमें इसको 52 निकालना पड़ेगा, राइट? n को 52 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, n फ्लोर डिवीजन ऑफ 10 करेंगे, करके फिर एक न्यू वेरिएबल n में इसको स्टोर कर देंगे। तो 521 के अंदर जैसे आप 10 से करेंगे, 1052 आर 520, आपको 1 आउटपुट आएगा। 0.0 लगाएंगे, 10 1s आर 10। क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं इसको इग्नोर करेगा, जो वैल्यू रहेगी वो एज ए आउटपुट लेगा। अब n के अंदर कौन रहेगा माँ? 52 रहेगा। फिर अगेन अब यहाँ पर ये n वैल्यू यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा कि 52 ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन अंदर आएगा, फिर सेम प्रोसेस होगा। समझ में आया? यस। Okay, ma'am. Yes. समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं आया ना थोड़ा समझ में? ट्रिकी है ma'am. देखिए माँ, मैंने आपको सिंपल तरीके से क्या बताया था, हम क्या करेंगे, पैलिंड्रोम मतलब जो दिए हुए नंबर को है ना हमें रिवर्स करना पड़ेगा।
अब मैंने यहाँ पर 521 लिया है, राइट। वाइल लूप की हेल्प से हमें इसको रिवर्स करना है। वाइल लूप की हेल्प से हमको इसको रिवर्स करना है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो जस्ट आप लिख कर इसको इस तरीके से देंगे तो ये मैनुअली माइनस रिवर्स हो जाएगा, बट हमें इस तरीके से नहीं करना। हमें क्या करना है, वाइल लूप का यूज़ करके रिवर्स करना है। 521 में से पहले हम 1 को लेंगे, बाद में 2 को अलग करेंगे, बाद में 5 को अलग करेंगे। जैसे ही ये अलग हो जाएंगे तो फर्स्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। हो गया ना इसका रिवर्स, 521 का रिवर्स हो गया ना 125। समझ में आ रही है मैं बात? Yes. Yes. तो Yes, इसी ma'am. को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 521 में से 1 को अलग करते हैं। 1 को अलग करने के लिए n mod 10 हम करेंगे। जैसे हम n mod 10 करते हैं तो यहाँ पर 1 अलग हो जाएगा। फिर को हमें 3 चीज़ें करने पड़ेंगे। n को अपडेट करना पड़ेगा, s को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 521 तो 1 हट गया, अब 52 लाना पड़ेगा ना n के अंदर हमें। समझ में आ रही है बात? अब s में हमने 0 लिया, Yes, 0 ma'am. को हटाकर 1 करना पड़ेगा ना, इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या Yes, किया, yes. s लेकर s इंटू 0 प्लस RES, जो RES वैल्यू थी उसमें हमने ऐड किया। ये 0 0 हो जाएगा, RES में 1 होगा तो s की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब n को 52 करने के लिए हमने फ्लोर डिवीजन अप्लाई किया। जैसे आप 521 में फ्लोर डिवीजन लगाएंगे, 52s आर 520 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, पॉइंट लेकर 0, 10 1s आर 10, 0 हो जाएगा। फ्लोर डिवीजन के अंदर पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं इसको इग्नोर करेगा, जस्ट यही नंबर We'll आपको ignore. देगा। अब n के अंदर कौन है, 52 है। फिर 52 एक कंडीशन के अंदर जाएगा, वाइल लूप के अंदर। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Clear. एक बार में समझ में नहीं आता माँ, ऐसे लॉजिक बिल्डिंग होने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। आप उसका टाइम निकालना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आएगा। समझ में आया? ट्राई करिए 1 से 2 बार 3 बार, Yes, इस ma'am. वीडियो को Understood. देखिए, इस वीडियो को देखिए, जी. प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। बट मैनुअली नहीं करना, आपको वाइल लूप यूज़ करके ही करना है। मैनुअली बहुत आसान है। आप सिंपली क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, रिवर्स कर देंगे, बट नहीं करना आपको ऐसे, वाइल लूप लेके ही करना है। ओके चलिए, अब देखिए मैं यहाँ पर, अब ये तो हो गया हमारा फ्लोर डिवीजन, RES के अंदर 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, S को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, S इंटू 10, इसको हमें पैरेंथेसिस में रखेंगे। क्यों? जैसे आप इसको पैरेंथेसिस में रखेंगे पहले ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद मैं प्लस लगाकर जो RES वैल्यू है ना उसको ऐड करूंगी। अब ये पूरा वेरिएबल किसको दे दूंगी मैं, S के अंदर। अब मुझे अगेन n को करना है, n को अपडेट करना है, यानी अब n के अंदर 521 में से 1 हट गया है। अब हमें n के अंदर 52 वैल्यूज को बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, n फ्लोर 10 करेंगे। n इज इक्वल्स टू n फ्लोर 10। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ तक ओके ना माँ, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले 521 यहाँ पर आएगा, एक कंडीशन चेक करेगा, 521 ग्रेटर देन आर 0, कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर आएगी, तो मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा 521 मॉड 10, तो ये अप्लाई होगा। 52s आर 521 मॉड, रिमाइंडर आउटपुट किसको लेता है माँ, रिमाइंडर को। तो यहाँ पर 1 आउटपुट आया है, तो RES के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या है, अब 1 है। ओके, RES के पास 1 है। अब फिर जैसे ही जाएगा नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद S इंटू 10 करेंगे। S के पास कौन है, 0 है, 0 इंटू 10 हो जाएगा 0। उसके बाद मैंने प्लस RES लिखा, RES में कौन है, 1 है, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अब S के अंदर कौन होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा। यस, यहाँ पर 1 आ गया। फिर थर्ड लाइन में जब आएगा, ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड लाइन में आएगा। थर्ड लाइन में अब n के अंदर क्या है मैम, n के अंदर 521 है। 521 को हम जैसे फ्लोर डिवीजन लगाते हैं, 521 टेंस 52, 521 पॉइंट लगाकर जैसे 0 करूंगी, 10 1s आर 10। तो हमेशा याद रखिए फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद के वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। अब ये जो 52 है ना, वो 52 किस में स्टोर करेगा, n में स्टोर करेगा। अब n के अंदर हमारे पास 552 ही रहेगी वैल्यू। ओके, अब ये n52 अगेन यहाँ पर आएगा n के पास, फिर सेम प्रोसेस होगा, फिर सेम प्रोसेस होगा। देखिए ये हो गया, इसको यहाँ से हटा देती हूँ मैं, ध्यान से देखिए।
RES के पास 1 है, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से सुनिए माँ। अब n के पास क्या वैल्यू है बताइए, n में क्या वैल्यू है, 52 n में क्या वैल्यू है, 52 52 है। ओके, अब ये 52 वैल्यू n में आएगी। अब बताइए क्या 52 ग्रेटर देन 0 है? ट्रू कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप अंदर आएगा। जैसे लूप अंदर आएगी तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 552 मॉड 10, n के अंदर 52 ही है ना, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। 10 5 आर 50, रिमाइंडर कितना आया, मॉड आउटपुट किसका लेता है माँ, मॉड रिमाइंडर आउटपुट किसका लेता है, रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर क्या आया हमें, 2 आया। तो अब RES में कौन है, 2 है राइट। यस RES में अब कौन है, 1 नहीं है, कौन है माँ RES के अंदर, 2 है। क्लियर। यस अब देखिए, अब 2 हो गया। अब नेक्स्ट हम इस स्टेप पे आएंगे, कंडीशन होगा, अब इस लाइन ऑफ कोड में आएंगे। अब S के अंदर 1 है, 1 इंटू 10 प्लस RES में कौन है माँ, 2 है, 10 1s आर 10 प्लस 2 कितना होगा, 12। तो 12 अब S में क्या जाके अपडेट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब S के अंदर क्या है, 12 है। अब ये लाइन खत्म होगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। n में क्या है हमारे पास, 52, 52 को हम फ्लोर डिवीजन लगाएंगे, 10 5s आर 50, 2 पॉइंट लग के 0, 10 2s आर 20, रिमाइंडर 0। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के जितने भी वैल्यूज आते हैं इसको इग्नोर करेगा। it will ignore, it will consider यस, 5 तो n के अंदर अब कौन होगा, n के अंदर कौन सी वैल्यू रहेगी, 5 5। तो अब यहाँ पर n हमारे पास क्या रहेगा माँ, 5 रहेगा। तो n जाके 52 हुआ। अब n के अंदर क्या है, 5 है। क्लियर, क्लियर। yeah फिर सेम, फिर हमारा लूप चलेगा, ध्यान से देखिए। आपको इसके बाद में एक क्वेश्चन दूंगी, आप खुद से प्रैक्टिस करें, ओके। अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं टुमारो आपको एक्सप्लेन करूंगी। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैंने बताया था, शायद आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगी इसको। देखिए, अब n के अंदर कौन है माँ, 5 है। अब ये 5 जैसे ही यहाँ पर आएगा, 5 ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है, ट्रू जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप अंदर आएगा। लूप अंदर आया मतलब लूप के अंदर हमने लॉजिक क्या लिखा, n मॉड 10, n में कौन है, 5 मॉड 10। फिफ्टी टू हो गया, 5 राइट, यस। अब बताइए किसको कैसे करेंगे, सिंपली 10 zeros 0, 5 में से 0 आया मतलब 5, आपका आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 RES में कौन है अब, 5 5 है, RES में आपको 5 है। जैसे ये कंडीशन हो जाती है आपको नेक्स्ट इस लाइन पे आना है। S के अंदर क्या है, 12 है राइट, 12 12 इंटू 10 प्लस RES में क्या है, 5 है, 12 10 आर 120 plus 5 120 125 प्लस RES में क्या है, 5 5। तो कितना होगा, आंसर कितना होगा, 125 125। 125 किसके अंदर होगा, S के अंदर। yes S के अंदर क्या है माँ, 125। समझ में आया। अब ये लाइन yes कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, n 5 मॉड 10, 5 10 10 zeros आर 0, 5 पॉइंट रख के यहाँ पर 0, 10 5s आर 50। तो फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर करता है, 0 लेगा। अब n में कौन है माँ, 0 0। 0 अब n के अंदर 0 है। अगेन अब यहाँ पर आइए, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, false तो क्या होगा, ये वाइल लूप स्टॉप हो it जाएगा। will stop ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है। अब देखिए मैं क्या लिखूंगी, इफ n इज इक्वल्स टू s चेक करूंगी, n के अंदर क्या है माँ, 0 है। समझ में आया, हमें इसको नहीं चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, क्योंकि b के अंदर है ना वैल्यू 521। yes अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ अगर b की वैल्यू s के बराबर हो तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज इट्स नॉट ए it's not पैलिंड्रोम। a palindrome समझ में आया माँ।
देखिए मैं यहाँ पर लॉजिक लिख के बताती हूँ। Yes. थोड़ा कन्फ्यूजन लगा होगा आपको, प्लीज़ आप इससे प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान लगेगा, बहुत ईज़ी लगेगा। ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड है ना, इसी के अंदर पूरी लॉजिक है। और जितने भी कोड आप लिखेंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग नंबर हो, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो, इसी कोड पे डिपेंड होगा। बस आप इस लॉजिक को समझना है। ये लॉजिक कोई भी नहीं बताता, आपको डेवलप खुद करनी पड़ती है प्रैक्टिस करके। ओके, देखिए जो लॉजिक बिल्ड कर लिया उसी को हम डेवलपर कहते हैं माँ। ओके, देखिए अगर b बराबर हो s के, इफ b इज इक्वल्स टू s, तब ये क्या होगा? पैलिंड्रोम। समझ में आया? Yes, ma'am. इट्स अ It's palindrome. पैलिंड्रोम। Palindrome. अदरवाइज एल्स पार्ट लगाएंगे। ओके, एल्स इट्स नॉट It's ए not a palindrome. पैलिंड्रोम। Palindrome. जैसे आप इसको रन करेंगे, देखिए इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर आप 521 को रिवर्स करेंगे, 521 को रिवर्स करेंगे 125 आएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपका आउटपुट क्या आया? इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। बट आप जैसे ही यहाँ पर नंबर को चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं 121 लिखूंगी, 121। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो देखिए 121 इज ए पैलिंड्रोम, क्योंकि अगर आप 121 को रिवर्स भी करते हैं तो ये 121 ही आएगा। क्लियर माँ? Yes, ma'am. Yes. यस, If you put समझ में आया? triple one also, it will be output as it's a palindrome, right, ma'am? यस Triple one, यस 141, यस, 141 151, आल्सो इट्स अ पैलिंड्रोम। 151, 161, and यस, 17 like that. आप ट्राई Okay. करिए इसको एक बार अच्छे से, प्रैक्टिकली करिए, 2 से 3 बार आप मैनुअली करिए, बाद में आइडियली पे करिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हो सके तो वीडियो 2 से 3 बार इसको रिवीजन करिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और ट्राई करिए घर पे, आपने खुद से मैनुअली भी करिए एंड देन प्रैक्टिकली आइडियली पे यूज़ करके भी करिए। अगर नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह टुमारो आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। Okay. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए माँ, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर 1 2 4 लिया। ओके, जैसे ही अब मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को क्या करना पड़ेगा, हर डिजिट को आपको क्यूब करना पड़ेगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब। 1 क्यूब कितना होता है माम? 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 64 8 1 73. कितना आएगा? 73. यस, 73 आएगा। क्या 73 124 के बराबर हुआ? No. नो, तो इट्स नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग। Armstrong. समझ में आया? नेक्स्ट नंबर लीजिए 153। आप इसको 1 क्यूब करिए, 5 को क्यूब करिए, 3 को क्यूब करिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। इसको प्लस करिए, 125 27 1, कितना आएगा? 153। क्या ये दोनों बराबर हुए? Yes. Yes, it's a इट्स Armstrong. It's an आर्मस्ट्रॉन्ग। Armstrong. देखिए पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वन जो हमने देखा था यहाँ पर जो हमने देखा था, इसके अंदर ना देखिए इसके अंदर क्या हुआ, देखिए माँ, अगर हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने पर सेम आया तो पैलिंड्रोम। यहाँ पर रिवर्स नहीं होगा, क्या होगा? क्यूब करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए, इस लॉजिक में सेम ये यहाँ पर आपको चेंज करना है। बस इसको, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इस पे चेंज करना है।
इस पे चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर RES दिख रहा है ना आपको, S इंटू 10 नहीं करना है, S प्लस RES इंटू RES, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं राइट, हमको 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। आप इतना चेंज करेंगे सब सेम आएगा। यहाँ से पैलिंड्रोम हटा के आप एमस्ट्रॉन्ग लगाकर ट्राई करें। ओके ओके देन फिर टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।